नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप बिहार में रहते हैं और आपके पास भी जमीन है जो पुश्तैनी है, तो आपके लिए बड़ी खबर है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। जमीन सर्वे का काम यूं कहें कि फिलहाल शिथिल जरूर है, लेकिन जमीन सर्वे सरकार के हिसाब से काम जो है वो होने वाला है। पर अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो कई लोगों को विचलित कर सकती है, कई लोगों को परेशान कर सकती है, हैरान कर सकती है। अब देखिए, खबर हम आपको बताएं तो जनवरी से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और यह बदलाव कैसे होने जा रहा है, क्या नया नियम निकाला गया है सरकार की ओर से, हम आपको बताते हैं। यदि आपके पास जमीन है और आपकी वो जमीन दादा या फिर परदादा के नाम से है, तो समझिए गई भैंस पानी में। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना जिसका लाभ देश के या बिहार के किसानों को मिलता है, पर अब उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और यह बदलाव जो है जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाला है। बदलाव क्या है वो हम आपको बताते हैं। अब यह क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में जिनके पास दादा परदादा की जमीन है, मतलब दादा परदादा के नाम से जो जमीन है, उस जमीन वाले व्यक्ति को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में अब इसे लेकर नया कानून, नया नियम लागू होने जा रहा है, वो तमाम रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं, वो तमाम खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा, जनवरी से बिहार में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके नाम पर खुद की जमीन होगी। मतलब अगर आपके पास जमीन है और वो जमीन दादा परदादा के नाम पर है, फिर तो आपके लिए मुश्किल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास जो जमीन है उसके मालिकाना हक आपके पास है, मतलब आपके नाम पर वो जमीन है, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये नियम जो है जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा, नया नियम आ गया है। कई किसानों को दिक्कतें हो सकती है, लेकिन कई किसानों को की जमीन जो है उनके दादा परदादा के नाम पर है। ऐसे में 30 से 40% किसानों को योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा। सरकार ने कुछ जिलों में नए नियम के तहत रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। अब यह भी जानिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए नए नियम आ चुके हैं। अब सिर्फ जमीन मालिक किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा। अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और यह जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नोडल अधिकारी धनंजय पत्री त्रिपाठी ने दी है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। यह भी बताया है कि जिन किसानों के नाम पर अपनी जमीन है उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। गैर रैयत किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप खेती करते हैं लेकिन जमीन किसी और के नाम पर है तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और यह नियम जनवरी से लागू होगी। बिहार में लगभग 30 से 40% किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है। माना जा रहा है कि नए नियम के कारण ये किसान योजना से वंचित रह जाएंगे। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत किसानों का नया रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और सारण जिलों के 10 गांवों में चल रहा है। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के बाबूपुर, बारा और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के बरियारपुर और बंकट जैसे गांवों में किसानों का चयन किया जा रहा है। इन किसानों का नया रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। और यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि किन किसानों की जमीन जो है उनके नाम पर है, किन लोगों की जमीन दादा परदादा के नाम पर है जो पीएम किसान योजना का लाभ अब तक लेते रहे हैं। तो यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार की हम बात कर लेते हैं तो 30 से 40% जिन लोगों की चर्चा हो रही है, ये वैसे लोग हैं जिनके पास पुश्तैनी जमीन तो है, लेकिन इस जमीन का मालिकाना हक अगर कागज पर बात कीजिएगा तो उनके पास नहीं है। वो या तो जिसकी जमीन है उसके नाती हैं, पोते हैं, बेटे हैं, या फिर अगर हम इधर से बात करते हैं तो या तो जिसकी जमीन है उसका मालिकाना हक जो है दादा परदादा का है, मतलब उनके नाम पर जमीन है। तो ये मुश्किल पैदा कर सकती है बिहार के 30 से 40% उन किसानों के लिए जिन किसानों को अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहा है। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि बिहार में वैसे ही जमीन सर्वे को लेकर कई तरह की खबरें हैं, और जब से जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया है, बीच में रोका भी गया और अब भी फिलहाल जो है शिथिल पड़ा हुआ काम है। इसे लेकर नई नई स्कीम जो है, नए नियम जो है लगाए जा रहे हैं, लगाए गए। अब बिहार में जमीन सर्वे और लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फैसला तो लिया, पर जमीन सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए स्टेप सरकार ने उठाया। और जमीन सर्वे से फायदा यह होने वाला कि जमीन संबंधित जो विवाद है, जमीन संबंधित जो झगड़े हैं, जो मामले हैं बिहार में, उसको दूर किया जाए। यही मनसा सरकार की भी रही कि जमीन सर्वे करा लिया जाए। हालांकि इसके लिए भी कई तबके हैं, इसमें भी दो फाड़ है।
एक तबका कहता है कि जमीन सर्वे की आड़ में धांधली हो रही है, एक तबका कहता है कि जमीन सर्वे जो है वो किसानों की जमीनों को छीनने के लिए है, एक तबका ये कहता है कि जमीन सर्वे कराकर सरकार जो है कुछ लोगों की जमीन हथिया करके कुछ लोगों को दान में दे देगी या फिर ऐसे ही बांट देगी। तमाम तरह की खबरें हैं, लोगों की अपनी मर्जी है, कुछ भी कहते हैं। लेकिन सरकार ने जो अपनी दलील दी उसके बाद एक धड़ा ऐसा भी रहा जिसने इस काम को सराहा भी और सराहना करते हुए यह भी कहा कि जमीन संबंधित जितने भी विवाद हैं वो विवाद अगर खत्म करना है तो बिहार में जमीन सर्वे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा लाठी डंडे चलते देर नहीं लगती, हर एक एक धूर के लिए जमीन संबंधित विवाद में जो है जान चली जाती है, भाई भाई का खून बहा देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ पड़ते हैं। लेकिन जमीन सर्वे अगर हो जाता तो ये तमाम चीजें नहीं होती और उसका काम चल भी रहा है, शिथिलता जरूर है, पर जमीन सर्वे का काम अब कब तेज हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। हालांकि यह भी बड़ा देखने वाली बात होगी कि जमीन सर्वे का काम उस लेवल पर कब चलता है बिहार में जिस लेवल पर शुरुआत की गई थी, क्योंकि जमीन सर्वे को फिलहाल अगर देखें, अभी के मुताबिक देखें तो नहीं के बराबर जमीन सर्वे की कहीं कोई चर्चा नहीं है। अब इसे रोका भी गया है, 3 महीने के लिए समय फिर से दिया गया था, आपने पिछले दिनों देखा भी। तो हम इसलिए कह रहे हैं जमीन सर्वे का जिक्र हमने क्यों किया, पीएम किसान निधि सम्मान योजना का जिक्र करते करते हमने जमीन सर्वे का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जमीन संबंधित मामलों को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो अभी नया नियम लागू किया है जो जनवरी से प्रभावी होगा, जिस नियम की हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं, अगर वो नियम लागू होता है तो इससे क्या होगा कि जिन्हें पीएम किसान निधि योजना का लाभ चाहिए वो जल्दी से जल्दी जो बाप दादा के नाम पर जमीन है उसे अपने नाम पर कराएंगे। इससे सरकार, बिहार सरकार को भी फायदा होगा, उन्हें भी फायदा होगा और मामले जो है अपने आप विवादित जो मामले हैं जमीन संबंधित वो अपने आप दूर होते चले जाएंगे। तो ये भी एक कोशिश उधर से की जा रही है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है, जो बड़ा अपडेट हम आपको देने आए हैं, बिहार में अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है, आपके दादाजी या आपके पिताजी, आपके परदादाजी के नाम पर है और अब तक आप उसे जोतते आए हैं, अब तक खेती करते आए हैं, उसी से अनाज उगाकर खाते आए हैं और आपको यदि लगता है कि वो जमीन आपकी है, कोई छीन नहीं सकता, तो ये सही लगता है, कोई छीन तो नहीं सकता। लेकिन सरकारी योजनाओं के लाभ की जब बात आएगी तो उससे आपको वंचित रहना पड़ सकता है और यही कारण है कि हम कह रहे हैं जनवरी 2025 से जो नियम लागू होने जा रहा है उस नियम के मुताबिक अगर आपके नाम पर आपकी जमीन नहीं है तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।